आखिरीन हबीबना व हबीब रब्बिल आलमीन व अला आलिहि त्तय्यबीन त्ताहिरीन व अज़वाजिहि त्ताहिरात उम्महातिल मुमिनीन व अला साइरि सहाबत। समाअत मेरे हवाले कर दीजिए। जाहिर है मैं कोई पहली मर्तबा आपके दरमियान आया नहीं, पहली मर्तबा आपके बीच में बोल रहा नहीं, पहली मर्तबा आप मेरी खिताबत समात नहीं कर रहे, पहली मर्तबा मैं आपसे महवे कलाम नहीं हो रहा, पहली मर्तबा आप मेरी तकरीर सुन नहीं रहे, पहली मर्तबा मैं आपके दरमियान हाजिर नहीं आया, कई मर्तबा आ चुका, बार बार आ चुका, कई बार आ चुका। तो अब इतनी बार आने के बाद भी फिर आपकी समाअत पे क्या बार है? यहीं आपका घर बार है और आपके सामने ये खाकसार है, फ़िज़ा मुश्कबार है, हवा खुशगवार है, चल रही नसीमे बहार है और आपको भी उसी के ज़िक्र का इंतज़ार है जिसके ज़िक्र का फ़कीर को भी इंतज़ार है। अब रात के इस पहर में आपका ये इसरार है तो तबीयत ना चाहते हुए भी बंदा तैयार है। तो ऐसे हसीन मौसम में आइए अपनी मोहब्बतों का खिराज बारगाह रिसालत माब में पेश करते हुए एक मर्तबा नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद व सलाम का हदिया बावाज़े बुलंद पेश कर लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातों व सलामन दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अपनी गुफ्तगू मैं यहाँ से आगाज़ करूँ कि बीमार तुम्हारा हूँ, बीमार तुम्हारा हूँ, दवा मांग रहा हूँ। बीमार तुम्हारा हूँ, दवा मांग रहा हूँ। बीमार कहने वाला कहाँ कह रहा है, अर्ज़ करने वाला कहाँ अपनी फरियाद अर्ज़ कर रहा है, दुहाई देने वाला किस बारगाह में दुहाई दे रहा है, सवाल करने वाला किस बारगाह में सवाल कर रहा है, दामन फैलाने वाला किस बारगाह में दामन फैलाए हुआ है, दस्ते तलब दराज करने वाला किसकी बारगाह में दस्ते तलब दराज किए हुआ है। उसी बारगाह रिसालत माब में गुंबदे खजरा के मकीन की बारगाह में सुनहरी जालियों के आगे एक जाने वाला, अर्ज करने वाला, सवाल करने वाला, पुकारने वाला, फरियाद करने वाला, टूटा हुआ दिल लेकर जाने वाला, हाले गम कहने वाला, दास्ताने गम सुनाने वाला, दिल की बातों को अश्कों से उनकी बारगाह में गोया होने वाला कहता चला जा रहा है, अपने आका को सुनाता जा रहा है कि ये मदीने के ताजदार की बारगाह है, ये नबियों के नबी की बारगाह है, ये रसूलों के रसूल की बारगाह है, ये गरीबों के गमगुसार की बारगाह है। यही तो वो बारगाह है जहां हर कोई आने वाला आता है, हर कोई अर्ज करने वाला करता है, हर कोई सवाल करने वाला करता है। जमीन वाले सवाल करें तो करें, ये तो वो बारगाह है जहां आसमान वाले भी आकर अपने दामन को फैलाए नजर आते हैं। अरे फर्श वाले तो फर्श वाले हैं, अर्श वाले उनकी बारगाह के साहिल नजर आए, जिब्रील बारगाह मुस्तफा में मांगता नजर आए, मिकाईल उनके दरबार का गुलाम नजर आए, इसराफील दरबार मुस्तफा से फैज लेता नजर आए, इजराइल उनकी बारगाह में हाथ बांधे खड़ा नजर आए। फरिश्ते उतर रहे हैं, 70,000 दिन में आए, 70,000 रात में आए, जो आकर चला जाए दोबारा आने का मौका नहीं है, दोबारा आने की मोहलत
है, ये वो बारगाह है। सिद्दीक जहां का सवाली, फारूक जहां का सवाली, उस्मान जहां का सवाली, अली जहां का सवाली, ये वो बारगाह है मुस्तफा है। मांगने वाला मांगता चला जा रहा है, सवाल करने वाला करता चला जा रहा है। बीमार तुम्हारा हूं, दवा मांग रहा हूं। सिद्दीक कहें बीमार तुम्हारा हूं, दवा मांग रहा हूं। फारूक कहें बीमार तुम्हारा हूं, दवा मांग रहा हूं। लेकिन मैं ठहर कर कहना चाहता हूं, ऐ मांगने वाले, बीमार तो बहुत आए। ऐ मांगने वाले, ऐ सवाल करने वाले, ऐ दामन को फैलाने वाले, ऐ अर्ज गुजार होने वाले, अरे बीमार तो बहुत सारे हैं। हर दौर का बीमार अलग है, हर दौर की बीमारी अलग है, हर बीमारी के लिए बीमार अलग है। और जब बीमारी अलग है, बीमार अलग है, तो दवा भी अलग अलग है, दवा भी अलग अलग है। हर दौर में एक बीमारी नहीं रही है। कभी इन्फ्लुएंजा आता है, कभी टाइफाइड आता है, कभी डेंगू आता है, कभी मलेरिया आता है, कभी कोरोना आता है। दौर बदलता जा रहा है, बीमारी बदलती जा रही है। जब बीमारी बदली तो बीमार भी बदले, बीमार जब बदले दवाखाने भी बदले, दवाखाने बदले तो डॉक्टर भी बदले, डॉक्टर जब बदले तो नुस्खा भी बदला, नुस्खा जब बदला तो प्रिस्क्रिप्शन अलग होता गया। हर किसी के लिए एक ही एंटीबायोटिक नहीं है, हर किसी के लिए एक ही दवा नहीं है, हर किसी के लिए एक ही नुस्खा नहीं है। हकीम की बारगाह में गए तो देखा यहाँ तो मिजाज के एतबार से दवाई दी जा रही है। आबी मिजाज है तो दवा और होगी, खाकी मिजाज है तो दवा और होगी, अरे आतशी मिजाज है तो दवा और होगी। जिसके मिजाज में जिसका गलबा पाया गया उसके मुताबिक दवा दी जा रही है, दवा दी जा रही है। बुखार ही है तो एक तरह का नहीं है मियाँ, किसी को एजिथ्रोमाइसिन दिया जा रहा है, किसी को एमॉक्सिसिलिन दिया जा रहा है, किसी को पेनिसिलिन दिया जा रहा है। एंटीबायोटिक बदलते चले जा रहे हैं, बदलते जा रहे हैं। एमडी के वहां गए तो और दवाई मिली, एमएस के यहाँ गए तो और दवाई मिली, सर्जन के यहाँ गए इलाज का तरीका अलग, हकीम के यहाँ गए इलाज का तरीका अलग, मास्टर ऑफ मेडिसिन के यहाँ गए इलाज का तरीका अलग, फिजिशियन के यहाँ गए इलाज का तरीका अलग, सर्जन के यहाँ गए इलाज का तरीका अलग। कोई दवा दे के ठीक कर रहा है, कोई कटाई छटाई करके ठीक कर रहा है, सबका तरीका अलग अलग है। हमने पूछा एक ही दवा सबके लिए क्यों नहीं है, एक ही इलाज सबके लिए क्यों नहीं है? कहने लगे नादान, अरे जैसा मर्ज होगा, जैसी बीमारी होगी वैसी ही तो दवा दी जाएगी, वैसी ही तो दवा दी जाएगी। तो कहने वाला तो इस बारगाह नाज में भी कहता नजर आ रहा है, बीमार तुम्हारा हूं, दवा मांग रहा हूं, बीमार तुम्हारा हूं, दवा मांग रहा हूं। सिद्दीक नबी के बीमार, फारूक नबी के बीमार, उस्मान नबी के बीमार, अली नबी के बीमार, बेलाल नबी के बीमार, मगर सबके लिए दवाई एक ही है। जो भी बीमार है, हर बीमार की दवा मुस्तफा का दीदार है। हर बीमार के लिए एक ही डोज है और वो नबी का दीदार है। नबी को देखता जा रहा है, बीमार अच्छा होता चला जा रहा है, नबी का दीदार करता चला जा रहा है, बीमार अच्छा होता चला जा रहा है। बेलाल नबी का दीदार करें, शफायाब होते नजर आए। अनस नबी का दीदार करें, शफायाब होते नजर आए। अरे हजरत अब्दुल्ला नबी का दीदार करें, शफायाब होते नजर आए।
और मैं तो कहूं ये तो इंसान है मियां। जरा गारे सौर की मकड़ियों से पूछो, ऐ मकड़ियों तुमने किसे देखा जो तुम्हारे लिए कुरान में आयत नाजिल हो रही है? जवाब मिलेगा ये भी सदका है मेरे नबी का। नबी ना आते तो हमारा तज़किरा कुरान में ना आता। ये मुस्तफ़ा के दीदार की बरकत है। गारे सौर में आ गए तो मकड़ियों ने जाला तन दिया, गारे सौर में आ गए कबूतरों ने अंडे रख दिए, गारे सौर में आ गए सौर का किस्मत चमक गया, गारे हिरा में आ गए तो हिरा की वादी जाग उठी। मैं कहूँ ऐ वादी हिरा, ऐ गारे हिरा बता तो सही तेरी किस्मत इतनी आला कैसे हो गई? जब तक नबी आए नहीं थे तेरे यहाँ तो कोई जाने को तैयार नहीं था, तेरे अंदर कोई ठहरने को तैयार नहीं था। आज हाजी जो जा रहे हैं जहाँ काबा का दीदार करते हैं, गुंबद खजरा का दीदार करते हैं, मीना का दीदार करते हैं, मुज़दलिफा का दीदार करते हैं, सफा और मरवा का दीदार करते हैं, हतीम का दीदार करते हैं, सही करते हैं, वहीं साथ साथ गारे हिरा का भी दीदार कर रहे हैं, गारे हिरा का भी दीदार कर रहे हैं। ऐ हिरा इससे पहले कोई देखने को तुझे नहीं आया, कोई ठहरने को तेरे अंदर नहीं आया, कोई तेरे करीब भी ना आता था, अंधेरा ही अंधेरा था। लोग आने से भी डर रहे थे, कह रहे थे उस पत्थर के पास जाके करें तो क्या, उस पहाड़ के दामन में जाकर करें तो क्या। लेकिन ऐ मेरे मुस्तफा ये आपके कदमे नाज का सदका है। एक बार मेरे नबी ने अपना कदम गारे हिरा के अंदर क्या रखा? एक मर्तबा मेरे मुस्तफ़ा ने गारे हिरा में कदम क्या रख दिया। अब जब से नबी ने आना शुरू किया है तो जिब्रील अमीन भी चले आ रहे हैं। जब नबी ने आना शुरू किया है तो कुरान की आयत भी वहाँ चली आ रही है। जब नबी ने आना शुरू किया है तो नूरी फरिश्ते भी वहाँ आ रहे हैं। जब नबी ने आना शुरू किया है नूर की आयतें भी वहाँ आ रही हैं। जब नबी ने आना शुरू किया है तो जिब्रील वहीं हाथ बांधे खड़े नजर आ रहे हैं। जब नबी ने आना शुरू किया है इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, ये आयत भी उतर रही है और पहाड़ भी कहा जा रहा है जबले नूर है, जबले नूर है, जबले नूर है। मैं कहूँ नादानो मेरा नबी जिस पहाड़ में आ जाए, जब वो पहाड़ ऐसा नूर वाला है तो मेरा मुस्तफा कैसा नूर वाला होगा? नारे रिसालत हुजूर राज़े मिल्लत, नारे रिसालत। जबल नूर है क्यों? इसलिए कि उसके दामन में हम सब का हुजूर है। आ गए नबी, आ गए गारे हिरा के दामन में तो अंधेरी वादी भी उजाला हो गई, अंधेरी वादी भी उजाला हो गई। तो अब कहो कि मेरा नबी अगर पहाड़ के गार में आ जाए, पहाड़ के गार में आ जाए तो वो इतना उजाला हो जाए तो जिस सुन्नी मुसलमान के दिल में आ जाए, दिल में आ जाए, वो दिल कितना उजाला होगा, वो दिल कितना चमकीला होगा, उस दिल के अंदर कितना सवेरा होगा, उस दिल के अंदर कितनी रोशनी होगी। अरे ये मुस्तफ़ा के आने ही की तो बरकत है कि नबी फरमा रहे हैं मोमिन का दिल अर्शे इला है, मोमिन का दिल
अर्शे इला है। ये मोमिन का दिल जिसके अंदर बुग़्ज़ रहे, ये मोमिन का दिल जिसके अंदर हसद रहे, ये मोमिन का दिल जिसके अंदर आलाइश रहे, ये मोमिन का दिल जिसके अंदर झूठ परवरिश पाए, ये मोमिन का दिल जहां कीना परवरिश पाए, ये मोमिन का दिल जहां एक भाई अपने दूसरे भाई के लिए गलत ख्याल रखता नजर आए, ये मोमिन का दिल के नमाज छोड़ता नजर आए, ये मोमिन का दिल के तारिके सलात नजर आए, ये मोमिन का दिल के इबादत से कोसों दूर नजर आए, ये मोमिन का दिल के कुरान को ताक पर रखे हुआ नजर आए, ये मोमिन का दिल के साल गुजर जाएं कभी जुज़दान खोलकर कुरान के औराक को पलटने की जरूरत महसूस ना करे। अरे ये मोमिन का दिल के गलियों से गुजरे तो जबान पर गालियां उसके नजर आए, ये मोमिन का दिल जो दिन रात एक दूसरे के साथ दस्तों गिरेबा नजर आए, ये मोमिन का दिल के जिसमें पड़ोसी का कोई हक नहीं, ये मोमिन का दिल के जिसमें एक भाई दूसरे भाई का हक मारता नजर आए, ये मोमिन का दिल जिसमें बड़ों का अदब नहीं, ये मोमिन का दिल जिसमें छोटों की मोहब्बत नहीं, ये मोमिन का दिल के जिसमें बाप की फर्मा बरदारी नहीं, ये मोमिन का दिल के जिसमें माँ की खिदमत गुजारी नहीं, ये मोमिन का दिल के जिसमें बहन की मोहब्बत नहीं, ये मोमिन का दिल के जिसके अंदर माँ की ममता नहीं, यही वो दिल है, यही वो दिल है। कहाँ नहीं नहीं, अरे जिस दिल के अंदर नबी की मोहब्बत आ जाए वहां झूठ नहीं होगा, नबी की मोहब्बत आ जाए वहां बुग़्ज़ नहीं होगा, नबी की मोहब्बत आ जाए वहां कीना नहीं होगा। तो अब जरा गौर करने वाले गौर कर लें कि उनकी मोहब्बत के दावे में सच्चाई कितनी है, उनकी मोहब्बत के दावे में सच्चाई कितनी है। जिस दिल में मुस्तफ़ा का जलवा हो, जिस दिल में गुंबदे खजरा का जलवा हो, जिस दिल का मकीन वो गुंबदे खजरा का मकीन नजर आए, अरे वो दिल तो सिद्दीक़ अकबर का नजर आएगा, वो दिल तो फारूक आजम का नजर आएगा, वो दिल तो सहाबाए किराम का नजर आएगा, वो दिल तो अहले बैते अतहार का नजर आएगा। यही दिल है जिसे सब यार का काशाना कहते हैं और ख्याले गैर जो आए तो फिर बुतखाना कहते हैं। ये दिल जो अर्शे इलाही बना है, अर्शे इलाही जो बना है, किस बिना पर बना है, किस बिना पर बना है। कहा अर्शे इलाही का जीना इसलिए बना, इसलिए कि इसमें मुस्तफ़ा का मदीना बना। अर्शे इलाही का जीना तेरा दिल इसलिए बन गया कि तेरा दिल मदीना मदीना बन गया, तेरा दिल मुस्तफ़ा की मोहब्बत का जीना बन गया, तेरा दिल नबी की मोहब्बत का नगीना बन गया। अब जिस दिल में नबी की मोहब्बत का जीना है वही दिल अर्शे इलाही, वही दिल अर्शे इलाही। ए मोमिनो अपने मकाम को समझो, अल्लाह ने तुम्हें क्या मकाम अता किया है, उसके रसूल ने तुम्हें क्या बुलंदी अता की है कि अगर नबी की सच्ची मोहब्बत, सच्ची मोहब्बत अपने दिल में बसा लो तो तुम्हारे दिल के अंदर भी अर्शे इलाही का आईना हो, आईना हो, वो आईना जो मुस्तफ़ा बनकर आए, वो आईना जो नबी बनकर आए। नबी क्या बनकर आए? कुरान कह रहा है वमा अरसलना का, और हमने तुम्हें नहीं भेजा मगर इल्ला रहमतल लिल आलमीन, सारे आलमीन के लिए रहमत बनाकर, सारे आलमीन के लिए रहमत बनाकर। साफ और सलीस जुमले में कहा जाए तो यही कहना पड़ेगा कि कुरान आवाज़ दे रहा है कि ए मेरे नबी, हमने आपको सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा, रहमत बनाकर भेजा, सारे आलमीन के लिए। अच्छा, तो आलमीन के बाहर है क्या? कुरान कह रहा है लिल आलमीन रहमतन
लिल आलमीन। ए मुस्तफ़ा, आप जो आए हैं रहमत बनकर आए हैं, किसके लिए? लिल आलमीन, आलमीन के लिए, सारे जहानों के लिए। तो मुझे बताओ, आलमीन के बाहर है क्या? कोई चीज बताओ जो आलमीन के बाहर हो, आलमीन के बाहर हो। लिल आलमीन, उलमा से पूछकर देखिए ये आलमीन है क्या? जवाब यही मिलेगा कि सिवाय रब के, अल्लाह के सिवा जो कुछ था, है और होगा, सब आलमीन, सब आलमीन। मतलब अल्लाह के सिवा जो कुछ भी है लिल आलमीन, जो कुछ भी होता रहा अल आलमीन, जो कुछ भी होता रहेगा अल आलमीन। आलमीन के बाहर सिर्फ खुदा, सिर्फ खुदा। हम लिल आलमीन, तुम लिल आलमीन, पड़ोसी लिल आलमीन, अतराफ वाले लिल आलमीन, अकनाफ वाले इसी आलमीन में, ये सारे कलकत्ता वाले इसी आलमीन में, दूसरे स्टेट वाले इसी आलमीन में, सारा हिंदुस्तान इसी आलमीन में, दूसरा मुल्क इसी आलमीन में, पाकिस्तान इसी आलमीन में, अफगानिस्तान इसी आलमीन में, चाइना जापान इसी आलमीन में, अमेरिका इसी आलमीन में, बरतानिया इसी आलमीन में, सारे ममालिक इसी आलमीन में, सारी धरती इसी आलमीन में, आसमान का शामियाना इसी आलमीन में, सितारों की बुलंदी इसी आलमीन में, जमीन से उगने वाले नबातात इसी आलमीन में। या खुदा, आलमीन से बाहर तो कुछ भी नहीं, आलमीन से बाहर तो कुछ भी नहीं। आदम आए आलमीन में, नूह आए आलमीन में, मूसा आए आलमीन में, शीस आए आलमीन में। और फकत यहीं की बात नहीं है, जरा आया मीसाक उठाकर देखो, आलम अरवाह के अंदर जलसा मुनक़िद हो रहा है, खिताब फरमाने वाला रब है, सुनने वाले सारे नबियों की अरवाह हैं। खुदा कह रहा है कि सुनो सुनो, जब ये नबी तुम्हारे दरमियान तुम्हारे रहते हुए जाएगा और उस चीज की तस्दीक फरमाएगा जो तुम लेकर जाओगे, जो किताब लेकर जाओगे, जो पैगाम लेकर जाओगे, जो नबूवत लेकर जाओगे, जो रिसालत लेकर जाओगे, जब ये मेरा महबूब तुम्हारे रहते हुए तुम्हारे दरमियान आ जाए तो तुम इसकी तस्दीक भी करना, इस पर ईमान भी लाना, इसकी मदद भी करना। और सुनो सुनो, फकत तुम ही गवाह नहीं हो, तुम्हारे साथ मैं भी गवाह हूं, मैं भी गवाह हूं। ये बात कहां की है? आलम अरवाह की। आलम अरवाह भी आलमीन में, आलम अरवाह भी आलमीन में, आलम अम्र भी आलमीन में, आलम अजसाम भी आलमीन में, ये जवाहिरात आलमीन में, मादनियात आलमीन में, नबातात आलमीन में, जमादात आलमीन में। ऐ खुदा, आलमीन से बाहर तो फकत तू ही है, तेरे अलावा जो कुछ भी है सब इसी आलमीन में, इसी आलमीन में। कहा इसीलिए तो कुरान कह रहा है कि मुस्तफ़ा आए हैं फकत मक्के वालों के लिए रहमत बनकर नहीं आए हैं। नबी जो आया है मदीना वालों के लिए सिर्फ रहमत बनकर नहीं आया है। मेरा महबूब जो आया है फकत अबू बकर के लिए रहमत नहीं है, वह फकत अली के लिए रहमत नहीं है, वह फकत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास के लिए रहमत नहीं है, वो फकत इमाम हसन के लिए रहमत नहीं है, वो फकत हुसैन के लिए रहमत नहीं है, वो फकत अहले बैत के लिए रहमत नहीं है, वो फकत सहाबा की जमात के लिए रहमत नहीं है। अरे जब से है रहमत, जब से है रहमत,
जब तक रहेगा रहमत। क्या पता चला, जहां जहां खुदा की उलूहियत नजर आ रही है वहां वहां मेरे मुस्तफा की रिसालत और नबूवत नजर आ रही है। मेरा नबी सबके लिए रहमत है। अज आदम ता ईदम, नबी सबके लिए रहमत। शजर के लिए वही रहमत, हजर के लिए वही रहमत, बहरो बर के लिए वही रहमत, खुशको तर के लिए वही रहमत। सारी कायनात मेरे नबी की रहमत से खाली नहीं। तभी तो कुरान कह रहा है रहमती वसिअत कुल्ल शै, मेरी रहमत तमाम अशिया का अहाता किए हुई है। खुदा ने फरमाया, ए खुदा वो तेरी रहमत क्या है? जवाब मिला, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अरे वो रहमत और कोई नहीं, वो मुस्तफ़ा की जात है, वो नबी की जात है। तो नबी आए सारे जहानों के लिए रहमत बनकर। इस तरह के ये तो एक छोटी सी दुनिया है मियाँ, इसी को हमारी आंख पूरी तरह से नहीं देख सकती है। तो ऐसे ऐसे तो 18,000 आलम, 18,000 आलम उलमाए किराम फरमाते हैं खुदा ने पैदा फरमा दिए। और हकीकी तादाद तो खुदा ही जाने, उसका रसूल ही जाने। लेकिन उलमाए किराम ने, उलमाए हक ने जहाँ तक बताया, ऐसे 18,000 आलम हैं और नबी सबके लिए रहमत, सबके लिए रहमत। तभी तो कहने वाले ने कहा वो हर आलम की रहमत हैं, किसी आलम में रह जाते ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। अरे कुर्बान जाओ, बड़ा एहसान है कि मुस्तफ़ा चाहते, उनका रब चाहता, इसलिए कि जो मुस्तफ़ा की रज़ा है वही उनके रब की रज़ा है। जो मशीयत अपने महबूब के इरादे को कभी बदलती नहीं है, जो महबूब का इरादा होता है वही इरादा मशीयत हो जाता है। नबी के दिल में इरादा हो कि बैतुल मक़दिस की जगह पर काबा को किबला बना दिया जाए तो दौराने नमाज ही जिब्रील अमीन कुरान की आयत लेकर उतर जाएं, ऐ मेरे मुस्तफ़ा जो तेरी चाहत है वही तेरे रब की चाहत है, जो तेरी ख्वाहिश है वही तेरे रब की ख्वाहिश है, जो तेरी पसंद है वही तेरे रब की पसंद है, जो तेरी रजा है वही तेरे रब की रजा है। क्या चाहता है बोल तो सही कि किबला बदल दिया जाए? हाँ हाँ ए खुदा, जब तक मक्का में रहे तो काबा का रुख भी उसी तरफ था, बैतुल मक़दिस का रुख भी उसी तरफ था। काबा की तरफ रुख करें या बैतुल मक़दिस की तरफ रुख करें, दोनों का सिमत एक ही है, दोनों का डायरेक्शन एक ही है। लेकिन अब तो हम हिजरत करके मदीना आ गए हैं, मुस्तफ़ा के दिल में अभी ख्वाहिश है कुर्बान जाओ, ज़बां पर बात आई भी नहीं, मुस्तफ़ा की ज़बान पर अभी बात आई भी नहीं है, दुआ के लिए हाथ उठाया भी नहीं है, नबी के लब अभी हिले भी नहीं है, सिर्फ दिल में ख्वाहिश, सिर्फ दिल में ख्वाहिश। लेकिन रब तो बाखबर है, आलिमुल गैबे व शहादा है, उसके महबूब के दिल में ख्वाहिश आई है कि काश काश कि हमारा किबला काबतुल मुकर्रमा को बना दिया जाता। नमाज पढ़ रहे हैं, 2 रकत नमाज मुकम्मल हो चुकी है, नबी आगे हैं, सहाबाए किराम पीछे हैं, नबी इमामत फरमा रहे हैं, पीछे सहाबा मुक्तदी बने खड़े हैं, नबी रुकू करें तो वो रुकू करें, नबी सजदे में जाएं तो वो सजदे में जाएं, नबी क़याम करें तो वो क़याम करें। अभी 2 रकत मुकम्मल ही हुई थी, मुस्तफ़ा के दिल में बात क्या आई? खुदा ने भेज दिया जिब्रील
जिब्रील अमीन को, ए जिब्रील जा जा, नमाज के खत्म होने का इंतजार ना करना, मुस्तफ़ा के सलाम फेरने का इंतजार ना करना, तशहुद में बैठने का इंतजार ना करना, नबी के उंगली उठाने का इंतजार ना करना, नबी के दुआ का इंतजार ना करना। अभी मेरा मुस्तफ़ा हाथ उठाया भी नहीं है, 2 ही रकअत हुई थी, जिब्रील अमीन आते हैं रब की आयत लेकर, कुरान की आयत लेकर, ए मुस्तफ़ा जिधर तेरी ख्वाहिश है उधर अपने चेहरे को फेर दे, तेरा चेहरा जिधर होगा उसी को किबला बना दिया जाएगा। तेरा चेहरा सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद, आका की आमद, शान रहमतुल्लाह आलमीन, आमद मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, आमद रसूल कॉन्फ्रेंस, हुजूर राज़ी मिल्लत, खानकाए शहबाजिया, नारे हैदरी। बैठ जाएं, दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम मनबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातों व सलामन दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम। जिसे अपने महबूब का इतना ख्याल है, जो उसका इतना चहीता है, जो उसका इतना बरगुज़ीदा है, जो उसका इतना मुकर्रब है, जो उसकी बारगाह में कि जिससे बड़ा कोई उसके करीब नहीं, जिससे बड़ा कोई बरगुज़ीदा नहीं, जिससे ज़्यादा कोई महबूब नहीं। कहने वालों ने कहा, लोग कह रहे थे कि हज़रत ईसा तो रूहुल्लाह हुए हैं, हज़रत मूसा तो कलीमुल्लाह हुए हैं, हज़रत इब्राहीम तो खलीलुल्लाह हुए हैं, हज़रत इस्माइल तो ज़बीहुल्लाह हुए हैं। अंबिया आते गए, अलक़ाब पाते गए, कोई ना कोई प्यार का लक़ब हर नबी को मिलता रहा। नजीउल्लाह कोई नबी, सफ़ीउल्लाह कोई नबी, रूहुल्लाह कोई नबी, ज़बीहुल्लाह कोई नबी, खलीलुल्लाह कोई नबी। मुस्तफ़ा आए, कहा अरे क्या बात करते हो, अगर हज़रत इब्राहीम रब के खलील हैं तो उसका मोहम्मद उसका हबीब है, रब का वो हबीब है। वो खलीलुल्लाह है तो मैं हबीबुल्लाह हूँ, तो उनसे ज़्यादा कोई हबीब हुआ नहीं, उनसे ज़्यादा कोई करीब हुआ नहीं। जिब्रील जा और तेजी के साथ जा, देख अभी मुस्तफ़ा की नमाज मुकम्मल ना होने पाए, 2 ही रकअत हुई है, जा जा जल्दी लेकर जा, ये मेरा पैगाम लेकर जा। नबी के दिल में ख्वाहिश मचल रही है, मुस्तफ़ा के दिल में आरजू करवट ले रही है, नबी के दिल में ख्वाहिशों के चिराग जल रहे हैं, नबी के अंदर दिल के अंदर तमन्ना की तितली का हुजूम रक्स कर रहा है। जाए जिब्राइल जा, अरे तू तो जाता रहा है मेरा पैगाम लेकर, लेकिन आज जाने में इस बात का ख्याल रखना, मेरे मुस्तफ़ा का आखिरी सजदा मुकम्मल नहीं होने पाए, तुझे उनकी बारगाह में हाजिर रहना है। मेरे मुस्तफ़ा अभी लब कुशा ना होने पाए, तुझे उनकी बारगाह में हाजिर रहना है। जिब्रील चले, बड़ी तेजी के साथ चले, सूरत अंदाजी के साथ चले, पूरी रफ्तार के साथ चले, पूरे पावर के साथ चले। आ गए मदीने के अंदर जिब्रील अमीन, मस्जिदे क़िबलतैन आज भी 1400 बरस हो गए, इस बात की गवाही दे रही है, जिसके अंदर 2 क़िबला मौजूद है। बैतुल मक़दिस की सिमत भी उसका क़िबला आज भी बना हुआ है, काबा की तरफ क़िबला आज भी बना हुआ है, ताकि ये ज़माने वालों के लिए निशानी बाकी रख दी जाए। यही वो मस्जिद है, यही वो जगह है, यही वो जगह है जहाँ मेरे नबी अपने साथियों को नमाज पढ़ा रहे थे। दिल में ख्वाहिश उठी थी, रब ने गवारा ना किया कि नमाज भी मुकम्मल होने पाए, जिब्रील को भेज दिया गया, आयत उतर गई, ए मुस्तफ़ा अपने चेहरे को फेरिए तो सही, ए मेरे नबी अपने चेहरे को फेरिए तो सही, और डायरेक्शन भी बिल्कुल अपोजिट।
कुर्बान जाइए, जो डायरेक्शन है मदीना के अंदर बैतुल मक़दिस और काबा का, वो बिल्कुल अपोजिट है, बिल्कुल अपोजिट है। ये मशरिक़ में, वो मगरिब में। ऐसा भी नहीं कि दाहिने हाथ की तरफ था या बाएं हाथ की तरफ था कि नबी ने हल्का सा अपने चेहरे को फेरा, नबी पूरा का पूरा 360 डिग्री घूम गए, घूम गए। कुर्बान जाइए, पढ़ने वालों ने ये भी नहीं पूछा कि ऐ नबी आपने चेहरा क्यों फेर लिया। इसलिए कि पढ़ने वाले आज हमारी आपकी तरह मुक्तदी नहीं थे। नमाज पढ़ने वाले हम आपकी तरह मुक्तदी नहीं थे। पढ़ने वाले जमात थी सहाबाए किराम की, सहाबा की जमात नबी के पीछे नमाज अदा कर रही है। वो जानते थे अरे ये रब का हबीब है, हमें पूछने की क्या जरूरत है। जिधर जिधर मेरा नबी घुमाता जाएगा उधर उधर हम घूमते चले जाएंगे, उधर उधर हम अपने चेहरे को फेरते चले जाएंगे। किसी ने पूछा नहीं, नबी घूमे तो साथ साथ सारे सहाबाए किराम घूमते चले गए। जरा पूछो तो सही, नमाज टूटी के नहीं? जरा पूछो तो सही सहाबाए किराम से कि नमाज टूटी के नहीं। आमतौर से अगर इमाम का चेहरा किबला से फिर जाए तो नमाज बातिल हो जाए, लेकिन ये नबियों का इमाम है, ये नबियों का इमाम है। खुदा को अपने महबूब की रजा पसंद है, पसंद है। जिधर जिधर नबी घूमते जा रहे हैं, सहाबाए किराम उनके पीछे पीछे उधर उधर घूमते चले जा रहे हैं और दुनिया को ये पैगाम देते जा रहे हैं कि जिधर नबी रहे उधर ही घूम जाने में भलाई है। जिधर मुस्तफा चले उधर ही चलने में भलाई है। नबी के पीछे पीछे चलना ही, नबी के पीछे पीछे चलना ही नाम है इताअते रसूल का, नाम है मोहब्बत रसूल का, नाम है इश्क़ रसूल का, नाम है वफादारी रसूल का। अरे वो वफादार कैसा जो मुस्तफ़ा से मुंह फेर ले, वो आशिक कैसा जो नबी से रुख फेर ले, वो नबी का चाहने वाला कैसा कि नबी का चेहरा किसी और तरफ हो और वो किसी और तरफ देखता नजर आए। तभी तो हम देख रहे हैं मस्जिद नबवी के अंदर शम्मे रिसालत चमक रही है और सारे सहाबाए किराम परवाने की तरह उस शमा पर नजर जमाए बैठे हैं। अबू बकर उसी को देखें, उमर उसी को देखें, अली उसी को देखें, बिलाल उसी को देखें, सोहैब उसी को देखें, खुबैब उसी को देखें, अनस उसी को देखें, अबू जर गफारी उसी को देखें, मिक़दाद उसी को देखें, सलमान फारसी उसी को देखें। और ऐसा देखें, ऐसा देखें कि आज तक सारा जमाना उनके देखने वालों को देखता नजर आ रहा है, देखता नजर आ रहा है। ऐ बिलाल बहुत देखा मगर तेरा जवाब नहीं है, ऐ अली बहुत देखा मगर तेरा जवाब नहीं है, ऐ सिद्दीक बहुत देखा मगर तेरा जवाब नहीं है, ऐ उमर बहुत देखा मगर तेरा जवाब नहीं है। तो जब उनके देखने वालों का कोई जवाब ना मिला तो जिसे उन्होंने देखा उसका जवाब कहां से मिलेगा, उसका जवाब कहां से आएगा। नबी के देखने वालों ने देख लिया तो सहाबी हो गए, सहाबी हो गए। अब पूछिए जो नबी को अपनी तरह कहते हैं, पहले सहाबी की तरह तो हो जाओ। मकाम में कोई नहीं हो सकता, मर्तबा में कोई नहीं हो सकता, फजाइल में कोई नहीं हो सकता, मनाकिब में कोई नहीं हो सकता। वक्त का बड़े से बड़ा वली ही क्यों ना हो, मगर मकामे सहाबियत तक पहुंच सकता नहीं। ऐ सहाबाए किराम, इतना बुलंद मकाम आपको किसने अता कर दिया?
कितनी नमाज पढ़ी थी, कितने रोजे रखे थे। बाज ने तो इतनी कम मोहलत पाई कि नबी को देखा, ईमान लाए, न कोई नमाज का वक्त है, न अशरे मुहर्रम है, न हज के अय्याम हैं, न कोई खैरात किया, न सदका किया। मौत आ गई, आ गई। लेकिन मकाम सारे वलियों से बड़ा, सारे अख्ताब से बड़ा, सारे अगवास से बड़ा, सारे निहंग से बड़ा, सारे मलंग से बड़ा, सारे औलिया से बड़ा। अरे ये मकाम किसने दिला दिया? सजदों ने जवाब मिला नहीं, रुकू ने जवाब मिला नहीं, क़याम ने जवाब मिला नहीं, सलाम ने जवाब मिला नहीं, तस्बीह ने जवाब मिला नहीं, काबा के तवाफ ने जवाब मिला नहीं, सफ़ा मरवा की सई ने जवाब मिला नहीं, हतीम के अंदर नमाज पढ़ने में जवाब मिला नहीं, मिज़ाबे रहमत के नीचे आ जाने में जवाब मिला नहीं, मक्का में रहने पर जवाब मिला नहीं, मदीना में आ जाने पर जवाब मिला नहीं, वादिये सनियात में जाने पर जवाब मिला नहीं। तो ये मकाम दिलाया किसने? जवाब मिला नबी के दीदार ने, नबी के दीदार ने। मेरे नबी का दीदार भी कैसा दीदार है कि हर बीमार उन्हीं के दीदार को तरसे, हर बीमार उन्हीं के दीदार को तरसे। और जिसने दीदार कर लिया ईमान की निगाह के साथ और ईमान पे खात्मा हो गया, वो सहाबी, वो सहाबी। तो जब उनके सहाबी के बराबर कोई नहीं है, अब आज के वहाबी इसका जवाब दें, आज के वहाबी इसका जवाब दें कि जब तू सहाबी के बराबर ना हुआ तो सहाबी के साहिब के बराबर कहां से होगा? सहाबी के साहिब के बराबर कहां से हो सकता है? नबी के दीदार ने इतना बुलंद मकाम अता कर दिया। वो नबी जब आ रहे हैं तो कुरान पैगाम सुना रहा है कि सुनो, ये जो आए हैं तो सारे आलमीन के लिए रहमत बनकर, रहमत बनकर। अच्छा, एक आखिरी बात मैं अर्ज कर दूं, वक्त तो हो चुका है, मैंने 2 बजे ही तक का कहा था और 2:02 हो चुके हैं। आप घबरा तो नहीं रहे? तबीयत पे बोझ तो नहीं हो रहा? हाँ, अभी आप बेदार हैं? अच्छा, तो दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम ममइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातुं व सलामन दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम। नबी आए, क्या बनकर आए? क्या बनकर आए? रहमत बनकर आए। किसके लिए रहमत बनकर आए? किसके लिए? तमाम आलमीन के लिए, सारी कायनात के लिए। ठीक है, कुरान ने कहा कि हमने आपको भेजा, इरसाल किया, अरसलना का इरसाल किया, भेजा। अच्छा, तो आप बताइए कि आप किसी को ख़त भेजते हैं, कागज़ लेते हैं, लिखते हैं और लिख करके लिफाफ में बंद करते हैं, उस पे पता मुकम्मल लिखते हैं, पिन कोड डालते हैं, उसके बाद आप क्या उसे अपने पॉकेट में रख लेते हैं? अपने पास रख लेते हैं क्या? आप अपने पास रख लीजिए और कह दीजिए हमने ख़त भेजा, फलां फलां को हमने ख़त भेजा। कभी पहुंचेगा? कभी पते तक जाएगा? क्या पता चला कि किसी चीज़ को भेजने के लिए, इरसाल के लिए अपने से जुदा करना ज़रूरी,
अपने से अलग करना जरूरी है। जब तक खुद से जुदा नहीं करोगे भेजना मुकम्मल नहीं होगा, इरसाल मुकम्मल नहीं होगा। खत को लिफाफ में बंद करने के बाद, एड्रेस लिखने के बाद आपको लेटर बॉक्स में डालना होगा, छोड़कर आना होगा, खुद से जुदा करना होगा, अलग करना होगा। तब कोई डाकिया आएगा, लेटर बॉक्स से लेटर को निकालेगा, पते तक पहुंचाएगा और जब पहुंच जाए तब आपका इरसाल मुकम्मल, तब आपका इरसाल मुकम्मल। जब पहुंचा आपके पते तक तब आपने कहा कि हाँ हमें मिल गया, जो फलां ने खत भेजा था वो हमने मौसूल कर लिया, इरसाल हो गया। क्या पता चला? कुरान कह रहा है ए मुस्तफ़ा हमने आपको इरसाल किया, हमने आपको इरसाल किया। क्या पता चला? ये नबी पहले कहीं मौजूद था, यहाँ अभी आया नहीं है, पहले मौजूद था। किसी ने अपने से जुदा किया है, अपने से दूर भेजा है। तो ए मुस्तफा आप कहां थे और कब थे? जवाब मिला कुंतो नबियन व आदमो बैन रूह वल जसद। मैं तब भी नबी था जब आदम रूह और जिस्म के दरमियान थे, मिट्टी और पानी के दरमियान थे। दोनों रिवायत मौजूद है, दोनों मौजूद है। अब यहाँ पर रुककर एक बात जी चाहता कि मैं अपनी तबीयत की कह दूं। इस रिवायत को तो बहुत सारे लोगों ने कहा है, पढ़ते हैं, उलमा बयान करते हैं, कुन तो नबियों व आदमो बैन रूह वल जसद, और कहीं इरशाद हुआ कुन तो नबियों व आदमो बैनल माए वत्तीन, कि मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम मिट्टी और पानी के दरमियान थे। मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम रूह और जसद के दरमियान थे। अगर मैं आपसे कहूँ, मैंने यहाँ का सफ़र इख्तियार किया, घर से चला, रास्ते में आप में से किसी का फ़ोन आया, कहाँ तक पहुँचे? मैं जवाब दूं कि भागलपुर और कलकत्ते के दरमियान। तो इसका मतलब क्या है? न भागलपुर में है न कलकत्ते में है ना? भागलपुर छूट चुका है और कलकत्ता अभी पहुंचे नहीं है। रिवायत है कि मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम मिट्टी और पानी के दरमियान थे। मतलब मिट्टी नहीं थी मगर मैं था, पानी नहीं था मगर मैं था, जिस्म नहीं था आदम का मैं था, रूह नहीं आई थी आदम में मगर मैं था, आलमे अरवाह नहीं था मगर मैं था, आलमे अजसाम नहीं था मगर मैं था, फरिश्तों की जमात नहीं थी लेकिन मैं था, हूरो गिल्मा नहीं थे मगर मैं था, जन्नत बनी नहीं थी लेकिन मैं था, कियारियां लगी नहीं थी लेकिन मैं था, नहरें जारी हुई नहीं थी लेकिन मैं था, शजर उगाए नहीं थे मगर मैं था, जाफरानी घास लगी नहीं थी मगर मैं था, जिब्रील के सुपुर्द काम किया नहीं गया था मगर मैं था, मिकाईल को अभी ऑर्डर मिला नहीं था मगर मैं था, इसराफील को सूर फूंकने के काम पर मामूर किया नहीं गया था मगर मैं था, इजराइल को अभी मौतो हयात का कारोबार चलाने के लिए, रूह कब्ज करने के लिए बारगाहे इलाहल आलमीन से ऑर्डर मिला नहीं था मगर मैं था, मगर मैं था। अरे मुझे कह लेने दिया जाए कि हयात नहीं थी मगर मैं था, अमवात नहीं थी मगर मैं था, मौत नहीं थी मगर मैं था, फरिश्ते नहीं थे
थे, मैं था खुदसी नहीं थे, मैं था हूर नहीं थे, मैं था गिल्मा नहीं था, मैं था आलमे अजसाम नहीं, मैं था आलमे असबाब नहीं, मैं था आलमे अम्र नहीं, मैं था आलमे खल्क नहीं, मैं था लाले यमन नहीं, मैं था दुर्रे अदन नहीं, मैं था आग नहीं थी, मैं था मिट्टी नहीं थी, मैं था पानी नहीं था, मैं था हवा नहीं थी, मैं था ऑक्सीजन नहीं थी, मैं था फसल नहीं थे, मैं था लहलहाए नहीं थे, मैं था जुगनू चमकता नहीं था, मैं था फूलों ने दिल के अंदर अभी खुशबू को गूंदा नहीं गया था, लेकिन मैं था आम आदम की मिट्टी का खमीर अभी तैयार हुआ नहीं था, लेकिन मैं था नाफे काबा से मिट्टी लाई नहीं गई थी, मैं था उसे कौसरो सलसबील के पानी में गूंदा नहीं गया था, लेकिन मैं था तो कहां था, कहां था? अरे रहने के लिए कोई ना कोई जगह तो हो, दुनिया नहीं है लेकिन वो था, दुनिया नहीं है वो था, अर्श नहीं है वो था, लौह नहीं है वो था, कलम नहीं है वो था, आलमे अरवा भी नहीं तो फिर थे कहां? आलमे अरवा भी नहीं तो फिर थे कहां? कहा वहीं था जहां से इरसाल किया गया है, वहीं था जहां से इरसाल किया गया है। खुदा कह रहा है हमने भेजा, खुदा कह रहा है हमने भेजा। तो जब आप किसी को खत भेजकर कहते हैं कि हमने भेजा, तो यही बात समझ में आएगी कि खत आपके पास था तब आपने भेजा, बिला तशबीह व तमसील। खुदा ने कहा हमने भेजा, मुस्तफा खुदा के पास था, कुर्बे खुदा में था, कुर्बे खास में था, तब वहां से भेजा, है ना, तब भेजा। और नबी आए, नबी आ गए इस दुनिया के अंदर रहमते तमाम बनकर, और जब तक ये मामला चलते रहेंगे नबी रहमत, है ना, कब्र के अंदर भी वही रहमत, मैदान हश्र में भी वही रहमत, मीज़ान अदालत पे भी वही रहमत। जब तुम्हारे पांव पुल सरात से गुजरते हुए लड़खड़ाएं तो वही मुस्तफ़ा, वहाँ भी रहमत। जब तुम अरसे हश्र में धूप की तपिश से और सूरज नेज़े सवा नेज़े पर आ जाए और तुम्हारे दिमाग खौलती हांडी की तरह उबलते नजर आए, तो नबी वहाँ भी रहमत, वहाँ भी रहमत। तमाम नबियों के पास कौम जा रही है, उम्मत जा रही है, लेकिन मुस्तफ़ा वहाँ भी रहमत, इसलिए कि उन्हें मालूम था कि हमने आलमे अरवाह में वादा किया हुआ है, ये रहमत तमाम आने वाला है। मैदान महशर में भी उन्हीं की रहमत, रहमत। तो ये रहमत का सिलसिला तो चला आ रहा है, चला आ रहा है। जब आए आमना की गोद में तब से नहीं, तब से नहीं, इसलिए कि आलमीन उसके पहले भी है, और दुनिया से चले गए फकत तब तक के लिए नहीं, हमारी ज़ाहिरी निगाहों से छुप गए, इसलिए कि आलमीन तब तक के लिए नहीं बल्कि आगे भी सफ़र है। तो अब जब तक ये आलमीन का सिलसिला चलता रहेगा, नबी हर जगह रहमत बने नजर आएंगे, है ना। गोद में आए मुस्तफ़ा हजरत आमना के, और अपनी अंगुश्ते मुबारक को आसमान की तरफ उठाए हुए हैं, और अपने सर को सजदे में झुकाए हुए हैं। जन्नत के लिबास में मलबूस नजर आ रहे हैं।
कहते हैं कि जब नबी आए तो आपके जिस्म अतहर से कस्तूरी की खुशबू फूट रही थी। रिवायात मौजूद हैं, कस्तूरी की लपटें उठ रही थीं। तो क्या कस्तूरी की महक से मुस्तफ़ा महक रहे हैं? इश्क ने जवाब दिया कि कस्तूरी की महक से मुस्तफ़ा नहीं महक रहे, मुस्तफ़ा के पसीने के सदक़े ने कस्तूरी को महका दिया है। कस्तूरी को महका दिया है। नबी आ रहे हैं। क्या अजब शान है। दुनिया के अंदर जो भी बच्चा आया, आने के बाद उसे सुथरा किया गया, आलाइशों से पाक किया गया। जो नाफ का ताल्लुक मां से जुड़ा हुआ था उसे काटा गया। जो अपने साथ वो आलाइश और गंदगी लेकर आया था उसे साफ किया गया, सुथरा किया गया, पाक किया गया, ताहिर किया गया। मगर ए नबी, लेकिन ए मुस्तफ़ा, आप तो तब बने हैं जब ना आग है, ना मिट्टी है, ना हवा है, ना पानी। तो बने कैसे? जवाब मिल रहा है, अव्वलो मा खलक़ल्लाहु नूरी, मैं वो हूं जो सबसे पहले खुदा के नूर से पैदा किया गया। और कुरान ने दावा मजबूत कर दिया, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, तहकीक के तुम्हारे पास आया रब की जानिब से नूर। नूर तो आ रहा है, नूर मिट्टी वाला नहीं, नूर हवा वाला नहीं, नूर पानी वाला नहीं, नूर आग वाला नहीं, नूर। और जब नूर है तो नूर की ग़िज़ा नूर। जब नूर है तो आप कोई नूरी फरिश्ते को, फरिश्ते नूरी है ना, मानते हैं ना, अकीदा है, अकीदा है। अब आप जवाब दे दीजिए, क्या फरिश्तों की ग़िज़ा जो आपकी ग़िज़ा है वही है, जो आप खाते हैं वही है, जो आप पीते हैं वही है? जवाब होगा नहीं। अरे नूरी की ग़िज़ा नूर ही हुआ करती है। तो मेरा नबी सरापा नूर है, रब का नूर है, नूर बनकर आया है, नूर बनाकर भेजा गया है। तो अब मानना होगा, जब कुर्बे खास में था, जब रब के पास में था तो भी वो नूर था। जब वहां से चला सुल्बे आदम में आया तो वहां भी नूर है। जब वो आदम की सुल्ब से सफर तय करता हुआ हव्वा की रहम में आया तो वहां भी नूर है। शीश के सुल्ब में गया तो वहां भी नूर है। नूह के सुल्ब में आया वहां भी नूर है। इब्राहिम की पेशानी में आया वहां भी नूर है। इस्माइल के पीठ में आया वहां भी नूर है। वहां से आगे बढ़ा अब्दुल मुत्तलिब की पेशानी में चमका तो वहां भी नूर है। अब्दुल्ला के सुल्ब में आया वहां भी नूर है। आमना के रहम में आया। मगर साइंसी तजुर्बे की एक मामूली सी शुआ ने, एक मामूली से नूर ने जब आपकी आंखों को इस लायक बना दिया कि आप अपने जिस्म की तमाम तर हड्डियों को देख लें। अरे हड्डी तो हड्डी है जनाब, हड्डी के अंदर क्या बीमारी है वो भी पता चल जाए। और नूर को पावरफुल आपने बनाया, रे को और पावरफुल बनाया, शुआ को आपने और पावरफुल बनाया। तो एमआरआई में चले आए। एमआरआई आपने किया तो अब हड्डी ही नहीं, जिस्म के अंदर जितनी नसें हैं, जितनी नसें हैं, कहाँ ब्लॉकेज है,
कहाँ खून जमा हुआ है, कहाँ पे थक्का बना हुआ है, कहाँ पे ब्लड क्लॉट किया हुआ है, कहाँ पे नस रुकी हुई है, कहाँ पे हार्ट का वाल्व काम नहीं कर रहा है, इसे साफ किस तरह किया जाए। मशीन के जरिया तार को अंदर डाला जा रहा है और आप स्क्रीन के ऊपर सारे हार्ट को देख रहे हैं, दिल को देख रहे हैं, उसके वाल्व को देख रहे हैं। पाइप के जरिया स्प्रिंग अंदर डाली जा रही है और अंदर स्टेंट लगाया जा रहा है कि जहां पे नस दबी हुई है, जहां पे खून रुका हुआ है, स्टेंट वहीं पे जाके लगा, नस खुल गई, खून की रवानी बढ़ गई। तो जब दुनिया के बनाए हुए नूर में इतना पावर है कि तुम्हारे जिस्म के अंदर वो झांक कर देख ले, तो खुदा के बनाए हुए नूर में इतना पावर क्यों ना हो कि बैठता है मदीने में, देखता सारी कायनात को है, बैठता है मस्जिद नबवी में, देखता अपने गुलामों को है, मस्जिद नबवी में है लेकिन देख रहा है गुलाम किस तरह याद कर रहे हैं, मिलाद किस तरह मना रहे हैं, सलाम किस तरह पढ़ रहे हैं, दरूद किस तरह पढ़ रहे हैं, नकीब क्या बोल रहा है, खतीब क्या बोल रहा है, शायर क्या पढ़ रहा है, सलाम किस अंदाज में पढ़ा जा रहा है, सुनने वाले किस तरह सुन रहे हैं, इश्क की कैफियत क्या है, वारफ्तगी शौक क्या है, इश्क का वफूर क्या है, इतना ही नहीं दिल के अंदर क्या है, दिल के अंदर क्या है, मजबूरन पढ़ रहा है कि मसरूरन पढ़ रहा है, ये भी नबी जानते हैं, ये भी नबी जानते हैं। लोग बड़े हैरान होते हैं कि दिल की बात कोई कैसे जान लेगा, दिल की खबर कैसे कोई रख लेगा, दिल का मुद्दा कैसे कोई जान लेगा। हम कहें नादान, अरे वो ना जाने तो फिर दुनिया में कौन जानने वाला होगा, वो अगर ना जाने तो दुनिया में कौन जानने वाला होगा। जो अपने गुलामों के दिल की बात को जान ले, अरे गुलाम तो गुलाम है, अगर उनका दुश्मन अपनी मुट्ठी में कुछ लेकर आ जाए, अबू जहल आ गया मुट्ठी में, कंकर लेकर आया था ना, टेस्ट लेने लगा नबी का, ऐ मोहम्मद अरबी बताएं मेरी मुट्ठी में क्या है। नबी ने भी क्या कमाल का जवाब दिया, मैं बताऊं तेरी मुट्ठी में क्या है या वो बताए जो खुद तेरी मुट्ठी में है, वो बताए जो खुद तेरी मुट्ठी में है। वो तो और मुताजिब हुआ, मुतफक्किर हुआ कि ये तो अजीब ही बात हो गई, मैं इनका टेस्ट लेने आया था, ये मेरा ही टेस्ट ले रहे हैं, मेरा ही टेस्ट ले रहे हैं। नबी ने फरमाया कि वो तो जो तेरी मुट्ठी में है उससे ही पूछ लेना कि मैं कौन हूं, लेकिन मैं इतना जरूर बता देता हूं कि तेरी मुट्ठी के अंदर 6 कंकरियां हैं, 6 कंकरियां हैं। अब जरा उन कंकरियों से पूछ ले कि मेरे बारे में क्या कहती हैं। तो जब अबू जहल ने अपनी मुट्ठी को कान के करीब लाया तो हर कंकरी उसी नबी का कलमा पढ़ रही थी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो ऐ मेरे मुस्तफ़ा, आप तो कंकर पत्थर पे निगाहे करम फरमा देते हैं, तो जो बोलने वाला ना हो वो भी इतना बोलने लगे, तो जिस बोलने वाले पर आपकी निगाह हो जाए, अरे वो कितना बोलता नजर आएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, आमदे रसूल कॉन्फ्रेंस, आमदे हुजूर राज़ी मिल्लत। ऐ मेरे मुस्तफा, आप कंकर पे निगाह डाल दें तो कंकर बोलने लगे, सूखे शजर पे निगाह डाल दें तो सूखा शजर बोलने लगे, तो क्या कहना उस अली का,
क्या कहना उस अली का जो पैदा ही हुआ हो और आग जब तक न खोली हो, जब तक मेरे मुस्तफा ने अपनी निगाहे नबूवत न डाली हो। तो वो अली जो आंख खोले तो निगाहे मुस्तफा को देखे, जो जबान खोले तो लबे मुस्तफा को, दहने मुस्तफा को, लुआबे मुस्तफा को चूसता नजर आए। तो अब जबान अली की है, लहजा नबी का है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर आज़े मिल्लत। कंकर पत्थर पे मेरा नबी निगाह कर दे तो वो इतना बोल रहा है, तो अली के कहने ही क्या, वो तो आंख खोलता है तो नबी को देखता है, आंख बंद करता है तो नबी को देखता है, बिस्तर पे सोता है तो नबी को देखते हुए सोता है, चादर को ओढ़ता है तो नबी को देखते हुए ओढ़ता है। ऐ अली तुम्हें सोना है, आप कहेंगे मैं सो जाऊंगा। ऐ नबी तुम्हें, ऐ अली तुम्हें कल जागना है, आपने कह दिया है तो कल जाग भी जाऊंगा। ऐ अली तुम्हें अमानतें देनी है, आपने कह दिया है तो दे ही करके आऊंगा। ऐ अली तुम्हें मदीना भी वापस आना है, आपने कह दिया है तो किसी भी तरह आ जाऊंगा। क्या पता चला अली की सारी जिंदगी आगोशे मुस्तफ़ा के बाहर, तरबियत मुस्तफ़ा के बाहर, हुक्म मुस्तफ़ा के बाहर, मोहब्बत मुस्तफ़ा के बाहर जिंदगी का कोई गोशा दिखाई ही नहीं पड़ता है। काबा में आए तो नबी की मोहब्बत लेकर आए, आ रहा है खुदा के घर में, लेकिन कहा मैं तो खुदा के घर को भी नहीं देखूंगा, देखूंगा तो पहले चेहरे मुस्तफा को देखूंगा, देखूंगा तो पहले निगाहे मुस्तफा को देखूंगा। काबा बाद में देखा जाएगा, हजारे असवद बाद में देखा जाएगा, काबा की छत बाद में देखी जाएगी, दीवारे काबा बाद में देखा जाएगा, पामे काबा बाद में देखा जाएगा। अरे पहले उसे देखूंगा जो काबे को काबा बनाने वाला है, पहले उसे देखूंगा जो जाने काबा है, पहले उसे देखूंगा जो रूहे काबा है, पहले उसे देखूंगा जो बिनाए काबा है, पहले उसे देखूंगा जो काबे का काबा है। ये हतीम बाद में देखेंगे, ये सफा बाद में देखेंगे, ये मरवा बाद में देखेंगे, अपनी वालिदा फातिमा बिनते असद को भी बाद में देखूंगा, बाद में देखूंगा। वालिद आ रहे हैं, गोद में उठा रहे हैं, कहा अपने वालिद जनाबे अबू तालिब को बाद में देखूंगा, बाद में देखूंगा। घर वाले आ रहे हैं, अरे उन्हें भी बाद में देखूंगा। हमजा आ रहे हैं, अमीरे हमजा, कहा उन्हें बाद में देखूंगा, बाद में देखूंगा। जाफर तैयार आ रहे हैं, कहा बाद में देखूंगा। हजरत अकील आ रहे हैं, कहा बाद में देखूंगा। पहले देखूंगा तो उसी मुस्तफा की निगाहे नबूवत को देखूंगा, इसलिए कि मैं जहां था, मैं जहां से चला हूं उसी को देख कर चला हूं, उसी को देख कर चला हूं। आलमे नूर में रहा तो उसको देख कर चला, आलमे अरवाह में रहा तो देख कर चला, सुल्बों में रहा तो उसी को देख कर चला, रहमों में रहा तो उसी को देख कर चला। और जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब तक आकर मामला ठहर गया, अब एक नूरे नबूवत और उसी के आगोश में नूरे विलायत, एक ही नूर था जो सदियों का सफ़र तय करता रहा, सदियों का सफ़र तय करता रहा। न जाने कितनी सदियां बीत गईं मगर कभी जुदा ना हुआ। लेकिन अब जुदा होने का वक्त आ रहा है, अब जुदा होने का वक्त आ रहा है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से वही नूर चला तो हज़रत अब्दुल्ला में आया, और वही नूर चला तो जनाबे अबू तालिब के सुल्ब में आया। इधर आ गया
आया। नबी को खातमुन नबीयीन होना था, आखिरी रसूल आखिरी नबी होना था, आप पर नबूवत को ख़त्म होना था। हज़रत अब्दुल्ला से हज़रत आमना के रहम में वही नूर आया है तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की शक्ल में नजर आया, और जनाबे अबू तालिब से फातिमा बिनते असद की रहम में वही नूर आया है तो मौला अली मुर्तज़ा की शक्ल में दुनिया के सामने जलवागर हुआ। कब के चले थे, यहाँ पर आकर थोड़ी देर के लिए जुदा हुए, किसी को नहीं देखा जाएगा, जिसे देखते हुए मैं चला था अब दुनिया में आऊंगा तो सबसे पहले उसी को देखूंगा, सबसे पहले उसी का दीदार किया जाएगा। तो जनाबे मुस्तफ़ा कि आगोश रिसालत में मौलाए कायनात ने आंखें खोली, सबसे पहला चेहरा देखा तो अली ने नबी का देखा, और नबी ने निगाह नबूवत मौला अली पर डाली तो एक हल्की सी निगाह पत्थर पे पड़ जाए तो पत्थर इतना बोल दे, तो जिस अली का बचपन ही नबी को देखते हुए आंख खोलता हो, अरे वो अली ना बोलेगा तो कौन बोलेगा? मिंबर पे रहे तो अली बोलता नजर आए, मैदान में रहे तो अली बोलता नजर आए, घोड़े पे रहे तो अली बोलता नजर आए, तलवार हाथ में रहे अली बोलता नजर आए, मक्के में रहे अली बोलता नजर आए। जब अबू कुबैस पर फारान की चोटी पर जब नबी दावत दें कि ए लोगों ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो कामयाब हो जाओगे, वहां भी अली बोल रहे हैं, वहां भी अली बोल रहे हैं। पहली दावत नबी दे रहे हैं, अपने घर वालों को खाना खिलाया, नबी ने कहा मैं तुम्हें एक ऐसा पैगाम सुनाऊं जो रब की तरफ से मुझे मिला है, कह दो कि वो खुदा एक है। कोई नहीं बोला मगर अली वहां भी बोलता नजर आया। कुंतो मौला, हम सबका मौला, हम सबका रहबर, आकाए अबूजर, आकाए अबूजर, दमस्त कलंदर, दमस्त कलंदर, दमस्त कलंदर, दमस्त कलंदर, नाराए हैदरी। अली के इतना, अरे कौन बोलेगा जनाब, बोल भी नहीं सकता था, ये हक ही अली का था, इसलिए मौला अली जहां भी रहे हमेशा आगे बढ़कर बोलते नजर आए। मरहब बोला तो अली बोलते नजर आए, अब्दे वुद बोला तो अली बोलते नजर आए, खैबर में दुश्मनों ने बोला तो अली बोलते नजर आए, खंदक में बोला तो अली बोलते नजर आए, ओहद में बोला तो वही अली बोलते नजर आए, खैबर में बोला तो वही अली बोलते नजर आए। बिस्तर पे रहे तो अली बोले, मिंबर पे रहे तो अली बोले, मस्जिद में रहे तो अली बोले, मैदान में रहे तो अली बोले, घर में रहे तो अली बोले, बाहर रहे तो अली बोले, शहर में रहे तो अली बोले, और शहर का दर बन कर रहे तो अली बोलता नजर आए। नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। अली बोले, अली बोले, और हर दौर में अली बोला है, हर दौर में अली बोला है। ये मत समझ लेना कि जब तक कूफे में रहा तभी तक अली बोलता नजर आया, जब तक काबे में रहा तभी तक अली बोलता नजर आया, जब तक मदीना में रहा तभी तक अली बोलता नजर आया। अरे अली तो इतना बोला है, इतना बोला है, करबला में रहा तो अली बोलता नजर आया, बगदाद में रहा तो अली बोलता नजर आया, अजमेर में रहा तो अली बोलता नजर आया, दिल्ली में रहा तो अली बोलता नजर आया, इराक में रहा तो अली बोला, ईरान में रहा तो अली बोला, बगदाद में रहा तो अली बोला, समरकंद में रहा तो
अली बोला बुखारा में रहा तो अली बोला सिमनान में रहा तो अली बोला संजर में रहा तो अली बोला कलियर में रहा तो अली बोला मेहरौली में रहा तो अली बोला निजामुद्दीन में रहा तो अली बोला भागलपुर में रहा तो अली बोला और हम सब ने मिलकर यही तो बोला जो मेरे नबी ने बोला, मन कुन तो मौला हो फहादा अलीउन मौला। नारे हैदरी, मन कुंतो मौला, मन कुंतो मौला, मन कुंतो मौला, हम सबका मौला, हम सबका आका। नारे हैदरी। अली। अब मैं इसको बढ़ाता चलूं तो फिर तो पूरी रात गुजर जाएगी। अभी आप लोगों के लिए बहुत मौका है, अभी तो कई बार सुनना है, बार बार सुनना है, लगातार सुनना जी। अच्छा थोड़ा और, तो आप भी थोड़ा और जोर लगाइए, दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। नारे हैदरी, औलादे गौसे आजम, औलादे गौसे आजम, औलादे शहबाज मोहम्मद, हुजूर राज़िए मिल्लत, हुजूर राज़िए मिल्लत, शहजादे खतीब आज़म हिंद, खान खाए शहबाजिया। नारे हैदरी। हर दौर में बोला है तो अली बोला है, अली भी बोला है और अली का सिक्का भी बोला है। ना अली को बोलने से कोई माई का लाल रोक पाया, ना अली के सिक्के को बोलने से कोई माई का लाल रोक पाएगा। ऐसा ना समझना ये सिलसिला यहीं पे थम गया। अरे अली वाले कभी कलंदर की शक्ल में बोलते हैं, अली वाले कभी महबूबे इलाही की शक्ल में बोलते हैं, अली वाले कभी शहबाज़े मोहम्मद की शक्ल में बोलते हैं, अली वाले कभी ज़याए शहबाजी की शक्ल में बोलते हैं। ये कौन बोल रहा है? अली ही तो बोल रहा है। ये कौन बोल रहा है? अली ही तो बोल रहा है। अरे जबान मेरी है, लुआब अली का बोल रहा है, ये और कोई नहीं। अली बोल रहा है। जिसने कल मिंबर से बोला था सलोनी सलोनी, वही अली बोल रहा है। ये वही अली का खून है। अली का खून और खामोश रहे हो ही नहीं सकता है। अली का लुआब और खामोश रहे हो ही नहीं सकता है। अरे जब 22,000 लश्कर के दरमियान एक 6 महीने का अली असगर इतना बोलता है कि सारे यजीदियों की कयामत तक के लिए बोलती बंद करता नजर आ रहा है, तो सोचो अली के बोलने का क्या माहौल होगा। अली जिस मिंबर पे आ गए, जिस मिंबर पे आ गए, वो मिंबर भी अली अली कह रहा है, अली अली कह रहा है। आज भी कूफा का मिंबर आवाज दे रहा है, आवाज दे रहा है कोई पूछने वाला, बताने वाला बैठा है कोई पूछने वाला, बोलने वाला बैठा है कोई सवाल करने वाला, जवाब देने वाला बैठा है। ये मौला अली है। ऐ अली, आपने ये कुव्वते गोयाई कहाँ से पाई? नबी अली फरमाते हैं अपनी जबान की तरफ इशारा करके, हाज़ा लुआब रसूलिल्लाह, ये नबी का लुआब है जिसे अली ने पहली मर्तबा चूसा था। तो जब एक मर्तबा नबी का लुआब अबू तुराब के मुंह में आ जाए
नबी का लुआब अबू तुराब के मुंह में आ जाए तो उनकी कुव्वते गोयाई का कोई अंदाज़ा ना लगा सके, कोई ठिकाना ना लगा सके। अरे सारी कायनात के अंदर, सारी कायनात के अंदर ये ऐलान, ये खुतबा, ये तंतना, ये हनहना अगर किसी का है तो या तो नबी का है या अली का है, या नबी का है या अली का है, या तो नबी ने कहा है जो पूछना हो पूछ लो, या मिंबर से अली ने कहा है जो पूछना हो पूछ लो। अच्छा अदब भी देखिए कितना है, अदब भी देखिए कैसा है। मौलाए कायनात ने अदब रिसालत बताया। जब नबी ने फरमाया था जो पूछना हो पूछ लो, ए मौलाए कायनात आपने पहले क्यों ना कहा, या उसी के साथ साथ क्यों ना कहा, नबी की हयात में क्यों ना कहा। कहा नादान जानता नहीं है ये आदाब रिसालत है, ये बारगाह मुस्तफ़ा के आदाब हैं। हम बताना चाहते हैं आका कौन है, गुलाम कौन है, मौला कौन है, गुलाम कौन है। और ये तो और बात है कि नबी ने जिस दिन से मेरा हाथ पकड़कर मन कुम तो मौला हो फरमा दिया कि जिस जिस का मैं मौला हूं, अब से लेकर सुबह कयामत तक उसका अली मौला है, अली मौला है, अली मौला है। वो बकर का मौला अली है, उमर का मौला अली है, उस्मान का मौला अली है, अनस का मौला अली है, बूजर का मौला अली है, मिक़दाद का मौला अली है, सलमान का मौला अली है, अब्बास का मौला अली है, अब्दुल्ला बिन मसूद का मौला अली है, अम्मार इब्न यासिर का मौला अली है, बिलाल का मौला अली है, सहाबा का मौला अली है, ताबई का मौला अली है, हजरत इब्राहिम बिन अदहम का मौला अली है, हसन बसरी का मौला अली है, अली है, अली है। और वहां से ये जो नहर चली है, चली है, चली है, तो फिर चाहे कोई सी भी गली है, हर जगह अली अली है। नारे हैदरी, नारे हैदरी, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, नारे हैदरी। ऐलान मौला ने किया तो उस वक्त नहीं किया, बारगाह रिसालत का अदब बताया। अली नबी से आगे चले हो नहीं सकता है, अली नबी के कोई हुक्म की उदूली करे हो नहीं सकता है, अली अपने को आगे आगे दिखाए हो नहीं सकता है। अरे नबी ने चादर में छुपा दिया, चादर में छुपा दिया, तो अब जब तक नबी ही ना छपाएगा, अली खुद से छपाने वाला नहीं है। मुस्तफा ने चादर में छुपाया था और गदीर में छपाया है, तो जब तक छुपाए रहे अली छुपे रहे। जब से छपा दिया है अली छपा नजर आ रहा है, छपा नजर आ रहा है। अब ये तो खूने अली है, हरारत इश्क़ अली है, ये तो बुए इश्क़ अली है।
ये तो लुआबे मौला अली है, ये तो नस्ले अली है, ये तो औलादे अली है। अली की बात हम ना करें तो कौन करेगा? अली की बात हम न करें तो कौन करेगा? अरे आज के जमाने में हर बेटा अपने बाप की बात करता है, चाहे लायक हो के नालायक हो, लेकिन हम तो अली वाले हैं। अली तो ऐसा लायक है कि नालायक पे भी निगाह डाल दे तो उसे भी लायक बना देता है, उसे भी फायक बना देता है। नारे हैदरी, औलादे अली, औलादे अली, औलादे हुसैन, औलादे गौसे आजम, औलादे शहबाज मोहम्मद, हुजूर राज़िए मिल्लत, हुजूर राज़िए मिल्लत। नारे हैदरी। नबी ने मौला अली को वो शरफ, वो मकाम अता किया और गदीर ख़ुम में हज्जतुल विदा के मौका पर अपने आखिरी खुतबा के दरमियान मौलाए कायनात को 1.25 लाख सहाबाए किराम के अंजुमन में। अच्छा देखिए, अब यही तो है कि बात से बात निकलती चली जाती है, लेकिन अब मैं आगे नहीं बोलूँगा। आप जो सोच रहे हैं कि यूं ही नारा लगा लगा के मुझसे सुनते चले जाएंगे, तो अभी सुनने के लिए बहुत मौका है और करीब करीब में कई मौके आपको मिलेंगे सुनने के लिए। इसलिए मैं अब तबीयत तो बोलने को चाह रही, लेकिन मैं रोक रहा हूँ खुद को। अब कितना बोलेंगे? हो गया, अब बहुत बोल दिया मैंने। बस बस बस, कुछ बचा के रखो। नारे हैदरी। कुछ बचा करके रखिए, अभी बहुत नारा आपको लगाना है और अगले महीने में 4-5 महफिलें आपको मैसर होंगी इंशाअल्लाह ताला। उसमें आप अपने जज्बात का, अपनी अक़ीदत का, अपनी मोहब्बत का इजहार कीजिएगा और भरपूर मौका मिलेगा। मैं बोलना चाह रहा था, लेकिन अब मैं ख़ुद को रोक ले रहा हूँ, इसलिए कि 3 बजने को आ गए हैं और हाँ, घड़ी में 3 बजने को आ गए और तकरीर काफ़ी लंबी हो गई। मैंने तो 40 मिनट का बोला था, लेकिन 1.5 घंटे से ऊपर हो गए खिताब करते हुए। इसलिए आज के लिए अब इतना ही काफ़ी है। अब इंशाअल्लाह किसी और मौके से, ये अली की मोहब्बत तो ये ऐसी है ही कि न सुनने वाला इसमें उकताता है, न बोलने वाला इसमें उकताता है। इश्क़ अली के अंदर वो हरारत है, वो गर्मी है कि अगर माइनस टेम्परेचर के अंदर भी अली का जिक्र किया जाए तो खून के अंदर वही उबाल पाया जाता है। बर्फ क्या है? ये तो पत्थर के जिगर को पिघला देता है। बर्फ पिघले तो पिघले, इश्क़ अली की हरारत तो वो है कि अगर पहाड़ भी सीना लेकर के आए तो वो भी इस हरारत से पिघलता नज़र आए। तो आज की इस बज़्म मोहब्बत में आप और हम हाजिर हुए नबी के मिलाद का जश्न मनाने के लिए, नबी के मिलाद की महफ़िल सजाने के लिए। तज़किरे मिलाद महफ़िल के अंदर, इस नूर भरी फ़ज़ा के अंदर, इस जीते जागते माहौल के अंदर हमने अपनी इस्तिताअत के मुताबिक
अपने आका व मौला जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश किया। अल्लाह तबारक व तआला हमारी और आपकी इस मोहब्बत अक़ीदत को, इस नजराने को, इस खिराज को अपने नबी की बारगाह में कबूल व मकबूल फ़रमाए। आज की इस रात के सदक़े और तुफ़ैल और अपने हबीब की बात के सदक़े और तुफ़ैल अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ फ़रमाए, हम सब की ख़ताओं को दरगुज़र फ़रमाए, हम सब को नेक आमाल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हम सब को हर किस्म के गुनाहों से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जितने हाज़रीन हैं, जो दूर से सुन रहे हैं, जो करीब से सुन रहे हैं, मौला हर एक आशिक़ मुस्तफ़ा और मुहिब्ब मुस्तफ़ा का ख़ात्मा ईमान पे फ़रमाए, सबको ख़ात्मा बिल खैर की नेमतों से माला माल फ़रमाए और सब के लिए जन्नत में आला मकाम अता फ़रमाए। कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। क़ुव्वते इश्क़ से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।